हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, अगर आप हमको रेगुलर फॉलो करते हैं तो हमने आपको एक सप्ताह पहले अपडेट किया था कि बिहार में 70,000 पदों पर नई भर्ती आने वाली है, जिसमें 22 प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे और इसमें कई अलग अलग क्वालिफिकेशन होंगे। उसी के तहत एक और वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है और इसमें अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 12th पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी होगी, कीट संग्रहकर्ता। और सबसे बड़ी बात, हमने आपको एक सप्ताह पहले ही बताया था कि ये एग्ज़ाम टीसीएस लेगी सीबीटी मोड में। तो सिलेबस क्या होगा, एज लिमिट और केवल सिंगल एग्ज़ाम होगा, एक एग्ज़ाम होगा, उससे आपका चयन हो जाएगा। और फॉर्म शुरू हो चुका है, जी हाँ बिल्कुल फॉर्म शुरू हो चुका है, फुल नोटिफिकेशन आ गया है। सारी अपडेट को देखेंगे हम लोग और मैं उस वीडियो को भी दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए कुछ कुछ छात्रों की, बाकी सभी छात्र अच्छे हैं, कुछ छात्र जो ऐसे होते हैं ना, जो अपने संस्कार विहीन होने का परिचय यहाँ पर देते हैं, जो बिना मतलब के फालतू के कमेंट करते हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, फालतू का वीडियो है, ये है, वीडियो है, वो है। तो वो अपने माई बाबू जी का संस्कार वो दिखाते हैं, तो उनको मैं यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा अभी। लेकिन सबसे पहले फुल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, बिहार सरकार, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, विज्ञापन संख्या 01/2025 और सिर्फ इसमें क्या चाहिए, 12th। कोई ऐसी स्पेशल इसमें डिप्लोमा नहीं मांगी गई है आपसे। पद का नाम क्या है, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। देखिए, स्वास्थ्य विभाग के तहत वैकेंसी होगी और कीट संग्रहकर्ता के रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए नियमित हेतु, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है, परमानेंट जॉब है आपकी। और इसमें डेट की बात करें तो देखिए 5 फरवरी से, आज से शुरू हो चुका है, 5 मार्च तक 1 महीने का समय दिया गया आपको। और बहुत जल्द इसका एग्जामिनेशन भी कराया जाएगा, जो कि सीबीटी मोड में होगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जब लेटर जो लिखा गया था टीसीएस को, वो मैंने आपको एक सप्ताह पहले बताया था जो, और मैंने बताया था कि फेब में ही आपका वैकेंसी आ जाएगी, तो आ भी गई वैकेंसी यहाँ पे। अब देखिए, इसमें एज लिमिट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा यहाँ पे क्या दिया गया है, 1 अगस्त 2024 को न्यूनतम 18 वर्ष, यानी कि अगर आपका 18 साल 1/8/2024 को कंप्लीट हो चुका है, साथ ही साथ आपका 12th कंप्लीट है, तो बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अनारक्षित वर्ग का 37 साल है, अनारक्षित वर्ग महिला का 40 साल है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों का 40 साल है। और यहाँ पर देखिएगा, तो अनुसूचित जाति जनजाति महिला पुरुष दोनों का 42 साल है। और मेट्रिकुलेशन का आधार पर यहाँ आपका एज प्रूफ लगेगा। आरक्षण के लिए आपको सभी सर्टिफिकेट्स अपने देने होंगे, जैसे ओबीसी के लिए एनसीएल, और ईडब्ल्यूएस वाले अपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देंगे, एससी एसटी वाले अपने कास्ट सर्टिफिकेट को देंगे। और एक सर्टिफिकेट बनाते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि जो क्रीमी लेयर होता है ना, क्रीमी लेयर रहित एनसीएल, इसमें 2 प्रकार के बनते हैं, एक भारत सरकार, एक बिहार सरकार। तो आपको ध्यान देना है, बिहार सरकार प्रयोजनार्थ वाला ही बनाना है। डोमिसाइल भी आपका निवास स्थायी मूल का होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे बात करें हम लोग फीस की, तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 600 रुपये पेमेंट रखा गया है। अनुसूचित जाति जनजाति बिहार राज्य का स्थायी निवासी को 150 रुपया। आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य का स्थायी निवासी के लिए 150 रुपये। राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वे किसी भी वर्ग की महिला पुरुष हो, 600 रुपये पेमेंट इनको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पेमेंट आपने देख लिया। पेमेंट आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए चयन की प्रक्रिया आपकी, तो कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। इसमें जीव विज्ञान के क्वेश्चन ज़्यादा आपके पूछे जाएंगे और टोटल 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे आपके, प्रत्येक के लिए 1 मार्क्स आपका दिया होगा। और निगेटिव इसमें 1/4 है, यानी 0.25 मार्क्स कटेगा, डिडक्ट होगा अगर गलत उत्तर देते हैं आप। तो यहाँ पे आपने एज देख लिया, कब से कब फॉर्म भरा रहा है ये भी देख लिया आपने। सिलेबस हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं पहले। और देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ग्रेड पे की बात कर ले तो देखिए, कीट संग्रह करता है, वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे आपका 1800 रहेगा। वेतन स्तर लेवल 1 है। योग्यता की बात करें तो देखिए, अनिवार्य योग्यता, शैक्षिक योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान उत्तीर्ण, यानी कि साइंस से आप 12th किए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए यहाँ पे टोटल 53 सीट है और महिलाओं का यहाँ पे 14 सीट है। आरक्षित वर्ग का देखिएगा, यहाँ पे अनारक्षित वर्ग का 18 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 5 है यहाँ पे।
अनुसूचित जाति का 10 है, अनुसूचित जनजाति का 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 11 है, पिछड़ा वर्ग का 6 है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 2 है, यानी कि 3% जो इनको आरक्षण मिलता है। और स्वतंत्रता सेनानी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे जो रिलेटिव है उनका 1 वैकेंसी है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने आपको ये इसी लेटर के माध्यम से बताया था। प्रोजेक्ट मैनेजर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड पटना को ये लेटर लिखा गया था। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 22 विज्ञापनों के कुल 17,076 पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का सॉफ्टवेयर तैयार करने के संबंध में। और देखिएगा यहाँ पे तो पहला ही पद है यहाँ पे कीट संग्रहकर्ता, इंसेक्ट कलेक्टर। तो कीट संग्रहकर्ता के ये नोटिफिकेशन आ चुका है और TCS इसका सारा प्रक्रिया लेगी। ऑनलाइन एग्जाम इसका CBT एग्जाम होगा। अब चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा प्रूफ के तौर पर दिखा दूं कि जो मैं बोलता हूं, जो जानकारी होती है वही बताता हूं, बट कुछ फालतू के कमेंट्स आते हैं जिसको यहाँ पे प्रूफ के तौर पर दिखाना ज़रूरी हो जाता है। बाकी काफ़ी अच्छे अभ्यर्थी जुड़े हैं। आप में कमी है, आपके आयोग में कमी है, उसमें सुधार कर। आज उन्होंने ट्वीट किया था कल, TCS कंपनी ही इस भर्ती को प्रक्रिया को पूरी करेगी के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग आ रही कार्रवाई की कोई अद्वितीय ग्रहण करता इंसेक्ट कलेक्टर। इसके बाद से देखिएगा यहाँ पे तो विशेष चिकित्सा पदाधिकारी, पैथोलॉजी, OT असिस्टेंट, तो ये कर पाएंगे। सिटी मैनेजर का पोस्ट आने वाला है जो कोई MBA के लिए होगा। इसके अलावा अभी बिहार यहाँ पे देख सकते हैं 30 जनवरी को ही हमने आपको अपडेट कर दिया था और 5 फरवरी को नोटिफिकेशन भी आ चुका है स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पे कीट इंसेक्ट का, यानी इंसेक्ट कलेक्टर का। अब चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। अब देखिए, हमने नोटिस जो दिखाया आपको उससे तो क्लियर हो गया ना कि TCS कंपनी एग्जाम लगी, प्लस ये भी क्लियर हो गया कि जो हम न्यूज़ देते हैं वो ऑथेंटिक न्यूज़ मिलता है आपको यहाँ से। तो जो फालतू कमेंट करते हैं कृपया ऐसा ना करो कमेंट। अगर तुमको कमेंट करना ही है तो कुछ सोच समझ के अच्छे कमेंट करो। अब देखिए यहाँ पे चयन की प्रक्रिया, कीट संग्रहकर्ता के पदों पर नियुक्ति इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको देख लीजिए कि उक्त परीक्षा में जीव विज्ञान PCB एवं गणित PCM दोनों स्ट्रीम के प्रश्न शामिल किए जाएंगे। यानी कि आप चाहे मैथ से किए हैं या बायोलॉजी से किए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। किंतु इसमें आपको एक कीट संग्रहकर्ता के लिए चूँकि जीव विज्ञान से संबंधित ज्ञान वांछनीय है, इसलिए कम से कम 50% प्रश्न जीव विज्ञान पूछे जाएंगे। यानी 50 प्रश्न यहाँ पे आपके केवल जीव विज्ञान के रहेंगे 100 में, और वो CBT होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट विज्ञान स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रतियोगिता प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, यानी 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करने होंगे ऑनलाइन। और परीक्षा में इंटरमीडिएट विज्ञान स्तर के प्रश्न होंगे जिसमें 50 प्रश्न जीव विज्ञान से संबंधित होंगे। प्रश्न पत्र आपका हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में होगा। उक्त परीक्षा से 1 से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यानी कि आवेदन अधिक आएंगे तो हो सकता है कि मल्टीपल शिफ्ट में आपका CBT टेस्ट लिया जाए, तो उस कंडीशन में आपको नॉर्मलाइजेशन से गुजरना होगा। निगेटिव मार्किंग का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। सही उत्तर देते हैं तो 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर देते हैं तो 0.25 यानी 1/4। 1 सही करते हैं और 4 गलत कहते हैं तो 0 मार्क्स। बाकी यहाँ पे देखिएगा तो सर्टिफिकेट दिया गया है कौन कौन सा लगेगा ऑनलाइन आवेदन में। योग्यता आरक्षण संबंधित जैसे मैट्रिकुलेशन का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट का अंक पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र, क्रीमिलियर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग SC/ST, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी है तो वो, दिव्यांगता है तो वो। और एक और चीज़ देखिएगा यहाँ पे, यानी कि अगर आपका अंक और प्रमाण पत्र की बात करें यानी कि 5/3/2025 तक के डेट में मिल जाता है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं इसमें। इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं और यहाँ से अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे। चूँकि आज से शुरू हो गया है तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आएंगे तो बिहार टेक्निकल सर्विस का लिंक आ जाएगा ओपन। यहाँ से आपको दिया गया है नोटिफिकेशन और यहाँ पर सबसे पहले आइए तो यहाँ पर रजिस्टर कीजिए। ऑलरेडी रजिस्टर का लिंक यहाँ से लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ से लॉगिन करके सारा फॉर्म अपना सबमिट कर लेना है। अन्य कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। ऐसे ही नए नए अपडेट्स के लिए फिर मिलेंगे। धन्यवाद।